नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल, कंसल्टेंट, स्पीकर, ट्रेनर, ऑथर एंड फैकल्टी। प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीआई और आईटीसी डिस्कस करने से पहले आपके साथ ये वाली जो लाइव क्लासेस हम लोग 1 जुलाई 2021 से शुरू करने वाले हैं, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। और ये लाइव क्लासेस हैं, तो लाइव क्लासेस में आप लाइव चैट कर सकते हैं और ये 100 आवर्स की क्लासेस होगी इसमें, जहाँ पर हम लोग पूरा लॉ एज इट इज लाइन बाय लाइन रीड करेंगे आपके साथ, सेक्शंस, रूल्स, फॉर्म्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, केस लॉज, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, एवरीथिंग। और 100 आवर्स का है, तो इसका मतलब काफ़ी डिटेल में होगा। और 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 208 207 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 208, मिस्टर एक्स ए रजिस्टर्ड पर्सन परचेज्ड ए ट्रक एंड ही इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ सैंड। तो आपको पता ही है, ट्रक का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ब्लॉक नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के लिए होता तो उसमें कुछ लिमिट था, वहां पर ब्लॉकिंग था, लेकिन गुड्स के लिए ब्लॉकिंग नहीं है, क्रेडिट मिलेगा। चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडिंग में हो, अगर आप ट्रक खरीदते हैं तो उसका क्रेडिट मिलेगा। एंड ही इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ सैंड, यानी कि वो दो काम कर रहा है। एक, उसका अपना ट्रक है और अपना ट्रक को यूज करके वो बालू बेचता है। इसमें 3 क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज नॉट एबल टू चार्ज फ्रेट सेपरेटली इन इनवॉइस बट रेट ऑफ सैंड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए सैंड अगर 100 रुपीज केजी बेच रहा है या 100 रुपीज बैग बेच रहा है, दैट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और इनवॉइस में वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेपरेटली नहीं लिख रहा है। तो सप्लाई ऑफ सैंड इज इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसके बाद है, इफ द फ्रेट इज चार्ज सेपरेटली इन इनवॉइस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि सैंड का अलग, ट्रांसपोर्टेशन का अलग, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा। और तीसरा, वेदर आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन परचेज ऑफ ट्रक एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टायर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो हमने शुरू में बोल दिया, यस। अब ये दोनों सवाल क्वेश्चन 1 और 2 क्यों आ रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि सबसे पहले वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, क्या वो खुद से दे रहा है या किसी और का ले रहा है? तो खुद से दे रहा है। अगर खुद से दे रहा है तो ऑब्वियसली वो चालान, बिल्टी इश्यू नहीं कर रहा है, तो therefore he is not giving GTA services, and if he is not giving GTA services, therefore the transportation is charges are exempt, transportation charges are exempt। और दूसरा, सप्लाई ऑफ सैंड जो कर रहा है, दैट इज, इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% का है, 5% का है। तो अब कहानी ये है कि व्हाट इज द एसएससीज कोर बिजनेस या प्रिंसिपल बिजनेस उसका क्या। अब तो पोर्टल में वो पूछने भी लगे, व्हाट इज योर कोर बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, और अगर ट्रेडिंग है तो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और या सर्विस इंडस्ट्री में, तो वो पूछने भी लगे। तो व्हाट इज द एसएससी कोर बिजनेस या प्रिंसिपल बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन है या सप्लाई ऑफ सैंड? ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ सैंड है। अगर सप्लाई ऑफ सैंड है, इफ दिस सप्लाई ऑफ सैंड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वैसे तो एग्जम्प्ट है, वैसे तो एग्जम्प्ट है, लेकिन दिस सप्लाई ऑफ सैंड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो सप्लाई ऑफ सैंड प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे 5% रेट लगेगा। अब दूसरी बात, अगर सप्लाई ऑफ सैंड अलग शो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलग शो करते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि इट इज ए केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और मैं अगर आपके पास, मिस्टर एक्स के पास जाता हूं, क्या सैंड खरीदने जा रहा हूं या ट्रक की सर्विसेज लेने जा रहा हूं? सैंड खरीदने जा रहा हूं, तो इट इज ए issue of composite supply, or principal supply is supply of land, again supply of sand, again rate of tax will be 5%, दोनों को जोड़ के। whether ITC can be claimed on purchase of truck and replacement of tire, of course yes। तो ये सारी कहानी लिखी हुई है, और आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा लिखा हुआ, तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लॉ को नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, नोटिस में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। All ITC credits are available in GST if conditions stipulated in section 16 of CGST Act are satisfied by a registered person। तो यहाँ टैक्सेबल पर्सन नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी मेंशन इन सेक्शन 17
of CGST Act. In the instant case, the truck is considered as motor vehicle, and Section 17, subsection 5A of CGST Act deals with credit on motor vehicle as under. Notwithstanding anything is this motor vehicle for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13% except when they are used for making following taxable supplies. तो यहाँ पर जो क्रेडिट ब्लॉकेज की बात कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन की बात कर रहा है. बाकी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केसेस वेयर मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन. इन द इंस्टेंट केस द मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स and not for transportation of person. Thus, it means that credit is available subject to the satisfaction of Section 16. और Section 16 में अब फाइनेंस एक्ट तो पास हुई गया, 5 सेक्शंस हैं, 5 कंडीशंस हैं. गुड्स, वैलिड डॉक्यूमेंट, इनवॉइस या डेबिट नोट, और डबल ए ऐड किया है. डबल ए में लिखा हुआ कि 2B के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट क्लेम करना है. फिर बी है, सी है, डी है, ये तो है ही. इसके बाद है फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई वी नीड टू रेफर टू सेक्शन 15. और अगर नॉन रिलेटिव से है तो जितना इनवॉइस में प्राइस लिख दिया जाएगा वो अमाउंट मान लिया जाएगा. इफ द कॉन्ट्रैक्ट विद रिसिपिएंट इज सच दैट प्राइस इज चार्ज इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट देन प्राइस चार्ज इज ट्रांजैक्शन वैल्यू ओनली एंड जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द सेड अमाउंट. रेट एप्लीकेबल ऑन सैंड विल बी द एप्लीकेबल टैक्स रेट. जो मैंने बता दिया, रेट एप्लीकेबल ऑन सैंड 5%, ट्रांसपोर्टेशन पे भी 5%. विद रेफरेंस टू द रेट टू बी चार्ज ऑन 2 टाइप्स ऑफ सप्लाईज, द पॉइंट रिलेवेंट फॉर कंसिडरेशन हियर इज दैट, ये जो क्वेश्चन था, अगर सप्लाई ऑफ सैंड और ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग कर दिया जाता है तो supply of transportation service and supply of sand for which separate amount is mentioned in tax invoice. Hence, we have to decide whether the supply is a composite supply or mixed supply. As per section 8, for the purposes of tax liability, composite supply shall be treated as supply of principal supply and the mixed supply is to be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. Hence, the definitions of composite supply and mixed supply and as well as the rate at which these two supplies are charged assume importance. Sand is charged at the rate of 5%. As per this notification, in the instant case is covered under transportation service and exigible to nil rate, क्योंकि ये GTA नहीं है, which is not covered under GTA and courier services. तो services by way of transportation of goods by road is nil. लेकिन अगर आप GTA सर्विसेज हैं तो टैक्स रेट है, कुरियर है तो टैक्स रेट है, इनलैंड वाटरवेज है तो टैक्स रेट है. In order to determine the correct rate of tax, we would first have to determine whether the supply is a mixed supply or composite supply. Mixed supply का definition, composite supply का definition. In order to consider a service as a composite supply, following conditions need to be satisfied. All the supply should be a taxable supply. A taxable supply means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this Act. In the instant case, the transportation of goods by road is a supply primarily leviable to tax under CGST Act at nil rate. Due to this, hence it is a taxable supply. Hence, one of the conditions to constitute the transaction as a composite supply is satisfied. अब supply should be naturally bundled. Obviously, it is naturally bundled. इसको मैं पढ़ लेता हूँ. If buyers mostly expect such services to be provided as a package, then the package will be treated as naturally bundled. If most of the service providers in the industry provide a package of services, then it can be considered as naturally bundled. मतलब व्यू पॉइंट जो होगा एक सेलर का व्यू पॉइंट होगा. सेलर पूरे इंडस्ट्री में उसको पैकेज के रूप में देता है तो भी नेचुरली बंडल हो सकता है, और कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये पैकेज के रूप में मिले तो भी नेचुरली बंडल हो सकता है. तो बायर्स मोस्टली एक्सपेक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर इन द इंडस्ट्री, दोनों व्यू पॉइंट है. The nature of the various services in a bundle of service will also help to identify whether the services are bundled. If there is a main service and the others are ancillary service, then it becomes a bundled service. तो nature of service ऐसा है कि वो bundle हो ही जाएगा, उपाय नहीं है उसका, तो भी वो naturally bundle होगा. फिर principal supply, इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ. और hence the predominant supply is sand. The rate of tax applicable for the whole composite supply is the rate applicable to sand. तो ट्रांसपोर्ट सर्विस एग्जेम्प्ट होने के बावजूद टैक्सेबल हो गया. ITC can be claimed on purchase of truck and replacement of tire. Yes, as per section 17 subsection 5AB, services of general insurance, servicing, repair and maintenance so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft refer to in clause this. मैं इसको अगर इस तरह से बताऊं आपको, अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, चाहे वो सर्विस हो, इंश्योरेंस हो, सब कुछ ब्लॉक होगा. अगर किसी मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक नहीं है तो उससे रिलेटेड जितने भी और चीजें हैं सर्विसेज से, चाहे इंश्योरेंस हो, रिपेयर हो, उसका क्रेडिट मिलेगा. तो ये मोटा मोटी चीजें हैं.
और अगर हम लोग अपनी किताब में दिखलाएँ तो हम लोग ये वी विल लव टू मेक यू सी दैट हमने लिखा कैसे है। ये आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन मोटर व्हीकल हमने इस तरह से लिखा है। अब आपको दिखलाते हैं, ये तो पुराना ये मेमोरी चार्ट और ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का इस तरह से हमने लिखा है, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये कहानी है। और अब जाने से पहले आपको ज़रूर से बताना चाहेंगे कि आप हमारी जीएसटी लाइव क्लासेस ज़रूर से जॉइन कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे बाकियों से कितने सवाल करेंगे कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो वी फील दैट वी विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड ये एक-एक लाइन जो आप देख रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ। जब एक-एक लाइन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्लास की ड्यूरेशन बड़ी होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। तो आप ये जीएसटी की लाइव क्लासेस को जॉइन ज़रूर से कीजिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नया